आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के वृत्त से संबंधित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वृत्तखंड। इससे पहले हम लोग वृत्त के और अर्धवृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ में त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड जो है इसे हम लोग इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं और वृत्तखंड किसी वृत्त का एक ऐसा भाग है जो किसी वृत्त की एक जीवा और उसके चाप के बीच का भाग, उस भाग को हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। यानी कोई वृत्त है, जैसे ये एक वृत्त है तो इस वृत्त का एक जीवा है ए बी एक जीवा है और इस जीवा और इस चाप लघु चाप ए बी, इन दोनों के बीच में जो ब्लैक वाला शेडेड पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे? तो इस पार्ट को हम बोलेंगे वृत्तखंड। ये जो पार्ट हुआ इसे हम वृत्तखंड कहेंगे। जैसे ये एक वृत्त है और अगर हम इसे, तो ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। ठीक है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे और ये जो पूरा बड़ा पार्ट है ये होगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वृत्तखंड का डिफिनेशन भी इसी प्रकार से है, किसी वृत्त का वह हिस्सा जो एक जीवा और चाप से घिरा हो। जैसे ये एक जीवा है, अगर हम यहाँ ए बी जीवा बना देते हैं तो इस ए बी जीवा और चाप ए बी के बीच में जो भाग है इसे हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, क्योंकि छोटा पार्ट है। और ये ए बी जीवा और ये दीर्घ चाप ए बी के बीच का जो पार्ट है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, अगर हम देखें तो ये AOB क्या है? पूरा एक त्रिज्यखंड है और इस त्रिज्यखंड से जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, AOB त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो पार्ट बचेगा ये हमारा शेडेड पार्ट बचेगा और जो वृत्तखंड वाला पार्ट होगा। तो इस प्रकार से वृत्तखंड का फॉर्मूला हम लिखेंगे। ये वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इस वृत्तखंड के इस फॉर्मूला को हम क्वेश्चन बनाने के लिए अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग वृत्तखंड के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। यानी एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका सेंटर पे 90 डिग्री का एक त्रिज्यखंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहाँ से वृत्तखंड काटा गया है, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक 90 डिग्री के सेंटर पे बन गया। ठीक है। और बोला गया है कि इसका त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और ये हो गया हमारा जीवा। ठीक है। तो हमें इस सेड पे पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक है। तो रेडियस है हमारे पास 3.5 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वृत्तखंड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो r का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5। पाई का वैल्यू यहाँ दिया नहीं है तो हम 22/7 ही लगाएंगे। थीटा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। ठीक है। दिए वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम इन 90 और 360 को 1/4 टाइम में कट कर लेंगे और इस 4 से इस 11 को 22 को 11 टाइम में और 4 को 2 टाइम में कट कर लेंगे। तो ये 3.5 इंटू 3.5 इसको हम ऐसा ही रहने देंगे
11 इंटू 1 11 और 7 2 या 14, ठीक है। -1/2 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है इंटू 1, 3.5 इंटू 3.5, तो 11/14 -1/2। इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एलसीएम इसका हो जाएगा 14, 11 माइनस 7, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4/14, ठीक है। अब इसे लास्ट कैलकुलेट हम करेंगे, तो ये 3.5 जो है पॉइंट उठेगा, इसके नीचे हम 10 लिख सकते हैं, और ये 35 7 के टेबल में 5 टाइम में, 7 के टेबल में 2 टाइम में, और ये 5 2 जा 10, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। बस दिए वैल्यू को हम क्या किए यहाँ पे पुट कर दिए, थीटा 90/360 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसको कैलकुलेट किए तो 11/14, इन दोनों का एलसीएम 4/14 को सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं तो 10 नीचे 10 होता है, तो ये जो है 35 7 के टेबल में 5 टाइम में, और ये 7 के टेबल में 14 2 टाइम में, इसके बाद ये 5 2 जा 10 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बस 3.5 बचता है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने दूसरे का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो एक वृत्त है हमारा 10 सेंटीमीटर का, तो ये वृत्त हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर का, और जीवा जो है केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना है, तो 90 डिग्री का एंगल, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वृत्तखंड। हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेडियस हमारा 10 है और थीटा है हमारा 90 डिग्री। तो हम पढ़े हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं r² पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, दिए वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ रेडियस है 10 × 10 r², पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया है, पाई बराबर हमें 3.14 पुट करना है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम 3.14 लगाएंगे। थीटा हमारा 90/360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 100 और ये 4 टाइम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 × 10। अब इसे हम 2 टाइम में कट करेंगे तो 157 और ये हो जाएगा 2, तो 157 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये साइन 90 है, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 ही होगा। 100 157/200 माइनस 1/2, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम करेंगे तो ये 200 एलसीएम हो जाएगा, 157 माइनस ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे 2 टाइम में कट कर देंगे, ये 57/2, तो ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। बस जो रेडियस और थीटा का वैल्यू था उसको हम वैल्यू को पुट करके इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमसे बोला गया है कि दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल बताओ। तो जैसा कि हम जानते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो बाकी का जो पार्ट है वो दीर्घ वृत्तखंड है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस वृत्तखंड के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जो पार्ट मिलेगा वो हमारे क्या मिलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5। पाई का वैल्यू हमारा 3.14 है और यहाँ पे रेडियस है 10 का स्क्वायर माइनस 28.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 314 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 100 और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 314 माइनस 28.5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 पुट करने के लिए दिया गया है। तो हम एक वृत्त बना लेंगे। ये हमारा हो गया वृत्त, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल इसमें फॉर्म हो रहा है। तो 120 का एंगल हो गया ए ओ बी। अब हम लोग को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है और थीटा हम लोग को 120 डिग्री पता है। अब हम लोग वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़े हम लोग, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है। तो 12 × 12 पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि इसका पॉइंट हम हटा देंगे। पाई का वैल्यू 3.14 है, इसका पॉइंट हटा के हम 300/14 कर लेंगे। थीटा का वैल्यू हम लोग को पता है। तो थीटा का वैल्यू है 120 डिग्री 120/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। तो हम जो वैल्यू दिया था उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसके बाद इसे हम 3 टाइम में कैंसिल करेंगे और ये 12 × 12 ये हो जाएगा 314 और ये हो जाएगा 300 माइनस 1/2 साइन 120 का वैल्यू आप लोग को याद रखना है, क्योंकि 10th क्लास तक के लेवल में साइन 120 का वैल्यू नहीं पता होता है। आप लोग याद रखिएगा साइन 120 बराबर √3/2 ही होता है। जैसे साइन 60 होता है वैसा ही साइन 120 √3/2 होता है। तो ये √3/2। ठीक है। अब हम 12 × 12 कर देंगे 314/300 1/2 और ये √3 का वैल्यू हम 1.73 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी पॉइंट हम हटाएंगे और 200 लाएंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 12 × 12 314/300 माइनस 173 3 × 1 तो 173 डिवाइडेड बाई 400, क्योंकि 200 × 200 400 हो जाएगा। अब ये 12 × 12 314/300 173। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 1200। ठीक है। ये 3 बार में हम लोग इसे हम 300 से 4 बार में लगाएंगे। तो जब 4 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 1256। ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 3 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 519। 3 3 जा 173 × 3 तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो 519। ठीक है। तो इस प्रकार से 12 × 12 और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 737 डिवाइडेड बाई 1200। ये 100 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 12 से 100 टाइम में तो हम 737 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 737 × 12 डिवाइडेड बाई 100। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 4
बाई 100 हो जाएगा और इस प्रकार से 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इस तरीके से हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ते हैं, वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।